नमस्कार एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी उत्तम विचार। जैसा कि अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है और हम आपके सामने एक एक करके बहुत सारे वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक से संबंधित प्रश्न संख्या 46 से प्रश्न संख्या 141 तक के प्रश्न। इन प्रश्नों को पढ़ कर के आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम प्रश्न संख्या 46 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 46 है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि गांधी जी ने इन्हें क्यों स्थगित किया। प्रश्न संख्या 47 है, राज्य के राज्यपाल के कार्य, शक्तियाँ तथा नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बताइए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्य के राज्यपाल के कार्य, शक्तियाँ, नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बताइए। इसके अलावा सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ करके जाना। प्रश्न 49 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी के लक्षण क्या है। प्रश्न 50 है, प्राथमिक क्षेत्र व आर्थिक विकास क्या है, दोनों को समझाना है। प्रश्न संख्या 51 है, देश में बढ़ते नगरीकरण के कोई 4 लाभ लिखिए। इस प्रश्न को भी पढ़ करके जाना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न 52 है, अनवरत योजना क्या है। प्रश्न 53 है, गुरु नानक की शिक्षाओं पर लेख लिखिए। प्रश्न 54 है, 1857 की क्रांति पर लेख लिखिए। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 55 है, मिश्रित रिकॉल अवधि क्या है। प्रश्न 56 है, कीमत से क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 57 है, संस्थागत साख का क्या अर्थ है। वित्तीय समावेश के अर्थ पर चर्चा कीजिए। प्रश्न 58 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में व्यक्ति शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को समझाना है और इसमें व्यक्ति का अर्थ आपको परिभाषित करना है। प्रश्न 59 है, आर्थिक नियोजन क्या है। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। प्रश्न 60 है, भारत में योजना आयोग व नीति आयोग की स्थापना व नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताइए। तो नीति आयोग और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, दोनों के बारे में बताना है। दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष के बारे में आपको बताना है और साथ ही इनकी स्थापना के बारे में बताना है। प्रश्न 61 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न 62 है, मुद्रा को परिभाषित करते हुए इसके विकास के 3 चरणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 63 है, श्रम शक्ति को परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 64 है, कोई भी 4 बेरोजगारी के प्रकारों के नाम लिखिए। प्रश्न 65 है, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को लिखिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इटली के एकीकरण से संबंधित इस बार प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न 66 है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे करता है, इसको आपको बताना है। प्रश्न 67 है, मुख्यमंत्री की स्थिति एवं शक्तियों के बारे में समझाइए। प्रश्न 68 है, बिस्मार्क में रक्त और लोहे की नीति द्वारा एक नए जर्मनी का निर्माण किया, समझाइए। तो बिस्मार्क में रक्त और लोहे की नीति द्वारा एक नए जर्मनी का निर्माण किया, इसको आपको समझाना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। प्रश्न 69 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण बताइए। प्रश्न 70 है, लोकतंत्र एक अवधारणा के रूप में कैसे विकसित हुआ, बताइए। प्रश्न 71 है, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं, पढ़ करके जाना।
प्रश्न 73 है, सन 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच गठित भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की घटनाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 74, बिजोलिया किसान आंदोलन पर लेख लिखिए। किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, पढ़ करके जाना अच्छे तरीके से। मुख्यमंत्री राज्य का मुख्य प्रशासक होता है। आप इस पद पर रहकर किन किन कार्यों को करेंगे? कोई 2 कार्य आपको बताने हैं। प्रश्न 76 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इसकी 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 4 कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 78 है, मानसून के समय सड़क सुरक्षा हेतु सुझाव दीजिए। ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। गरीबी को अविकसितता की विशेषता क्यों माना जाता है? पढ़ करके जाना। प्रश्न 80, मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय के मध्य क्या अंतर है? बताइए। चेक को परिभाषित कीजिए। एक रेखांकित चेक क्या है? ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना। विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य संक्षेप में बताइए। प्रश्न 83 है, भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन आपको करना है। प्रश्न 84 है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है? प्रश्न 85 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में गर्म दल व नरम दल की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। प्रश्न 86 है, भारतीय राजनीति में गांधी जी के योगदान का वर्णन कीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैसे बनाई जाती है? समझाइए। प्रश्न 88 है, प्रधानमंत्री की शक्ति, कार्य व पद के बारे में समझाइए। प्रश्न 88 है, पढ़ करके जाना। मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न 90, गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा? प्रश्न 91, डेमोक्रेसी शब्द को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 92, किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। कौन को मुख्य आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। इनको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना, इनमें से पूछा जा सकता है। स्थानांतरित कृषि पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 94 है, निम्न को समझाइए। अशोक के धम्म का सार, साक्षरता दर, लिंगानुपात, संसाधन, बेगू किसान आंदोलन, कुंवर सिंह। इनको अच्छी तरीके से पढ़कर आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत की गई जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? इसके बारे में समझाना है। वाणिज्यिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बैंक द्वारा स्वीकार किए गए जमा के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उदारीकरण क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। BRTC का पूरा नाम क्या है? इस व्यवस्था में से किस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है? प्रश्न 99 है, मक्का की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं तथा उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके बारे में बताना है। प्रश्न 100 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इस प्रश्न को समझाना है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है। कौन कौन से हैं? लौह धातु खनिज, अलोह धातु खनिज, ईंधन खनिज, अणुशक्ति खनिज। इधर है कोयला, यूरेनियम, लोहा अयस्क, चांदी। इनको आपस में मिलाना है कि लौह धातु खनिज कौन सा है, अलोह धातु खनिज कौन सा है, ईंधन खनिज कौन सा है, अणुशक्ति खनिज कौन सा है। तो आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आपके अंक अर्जित होंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी उत्तम विचार।